हेलो एवरीवन, आई गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट टुडे। जब से आर्सेनल लिवरपूल से हारी है, एक जो ये नैरेटिव चल रहा है, इट्स लाइक मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या है यार ये। थोड़ा बेवकूफ़ी है, क्यों लोग इतना प्रेशर बना रहे हैं, क्या हो गया है। मतलब लिवरपूल पिछले साल की चैंपियंस थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आर्सेनल सेकंड आई थी। ये मैच एनफील्ड में था, जो लिवरपूल का होम है। इनफैक्ट फर्स्ट हाफ में आर्सेनल वर द बेटर टीम, ज़्यादा अच्छा खेल रही थी। इट्स स्टिल न्यू इनटू द सीजन, अभी तक न्यू साइनिंग्स इंटीग्रेट प्रॉपरली नहीं हुए हैं। एक दूसरे को समझने में टाइम लगता है। तो व्हाट वर पीपल एक्सपेक्टिंग कि आर्सेनल वहाँ जाए कि क्या लिवरपूल को डोमिनेट करेगा। एंड आर पीपल फॉरगेटिंग कि लिवरपूल ने कौन कौन से प्लेयर्स खरीदे हैं। करकेस थे उसमें, वेयर्ड्स थे, एकिटीके थे, ऑल क्वालिटी क्वालिटी प्लेयर्स। और लास्ट सीजन के जो टॉप परफॉर्मर्स थे वो तो थे ही, कोनाटे, वैन डाइक, साला, ग्रेवनबर्च, शोबसलाय। तो फिर लोग क्यों इतना ऐसे बता रहे हैं जैसे आर्सेनल ने कोई बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है, या ऐसी कोई हार रहे हैं कि वो मेंटली एकदम हार जाएंगे, वो सीजन में अब कंपीट ही नहीं कर पाएंगे। जब से ये मैच खत्म हुआ है, एवरीवन्स लाइक पीछे पड़ गए हैं भाई आर्सेनल के। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप ऐसे एक्सपेक्टेशंस कैसे रख सकते हो कि एनफील्ड में जाके आर्सेनल विल बी डोमिनेटिंग लिवरपूल, और वो भी कुछ हद तक फर्स्ट हाफ में उन्होंने किया भी। तो ऐसा नहीं है कि आर्टेटा के टैक्टिक्स कोई बहुत ही गलत थे। हाँ, आप लोग की जो बात है कि पिछले सीजन आर्सेनल नहीं जीत पाई, उससे पहले नहीं जीत पाई, वो सही है। लेकिन ये विंडो के बाद जब नए प्लेयर्स आए हैं, आप थोड़ा उन्हें टाइम तो दीजिए। आप देखेंगे कि एजे आएगा लाइनअप पे, आप देखेंगे कि मेडवेके को भी चांस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हर मैच में मार्टिनेली खेलेंगे। बिकॉज इट वॉज सो अर्ली इन द सीजन, इसलिए एजे बेंच पे थे। अभी तक उन्होंने आर्सेनल के साथ एक हफ्ते भी प्रैक्टिस नहीं किया होगा, और वो भी एक्सपर्ट्स हैं जो खुद प्रोफेशनल्स रह चुके हैं। मुझे तो लग रहा है कि ज़बरदस्ती ये आर्सेनल पर प्रेशर डाला जाता है। और जितने मैंने प्रिडिक्शंस देखे, रियो फर्डिनैंड हो गए, एलन शेरर हो गए, गैरी लिनेकर हो गए, हर आदमी कह रहा है कि लिवरपूल इस साल टाइटल जीतेगा, जब प्रिडिक्शन कर रहे हैं। और फिर आप प्रेशर आर्सेनल पर डाल रहे हैं ये बोल के कि आप जीते क्यों नहीं, आपको इस साल टाइटल जीतनी ही है। जब सबका फेवरेट लिवरपूल है, तो जो फेवरेट नहीं है, जिसको आप सेकंड या थर्ड आने को बोल रहे हैं, उसे आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं उसे टाइटल जीतनी ही चाहिए। अगर वो इतनी अच्छी टीम है तो फिर आपको बोलना चाहिए कि वही टाइटल जीतेगी। आप नहीं बोल रहे हैं, उसके पीछे कोई रीजन है ना। आपने देखा है ना कि लिवरपूल कौन कौन से प्लेयर्स खरीदे हुए हैं। ऑलरेडी लास्ट ईयर इतनी स्टैक टीम थी, उसके बाद उन्होंने ईसैक को भी अब खरीद लिया है, विच गारंटीज अराउंड 20-25 गोल्स। तो फिर ये पूरा नैरेटिव, ये पूरा एजेंडा आर्सेनल के अगेंस्ट कुछ समझ में नहीं आ रहा है इवन। और वो भी तब जब आप देखें कि आर्सेनल ने कितना अच्छा खेला वो मैच। अगर वो टैक्टिकली देखें, इट वॉज स्पॉट ऑन। और जो लास्ट सीजन आर्सेनल नहीं जीती है, उससे पहले नहीं जीती, वो इसलिए नहीं जीती कि वो बिग सिक्स के अगेंस्ट थोड़ा डिफेंसिवली खेलती है। वो इसलिए नहीं जीती क्योंकि उन्होंने काफ़ी मैच ऐसे ड्रॉ किए लोअर रैंक टीम्स के अगेंस्ट जो उन्हें जीतने चाहिए थे, और जो इस साल मैं मानता हूँ कि वो जीतेंगे, क्योंकि उस समय तक एजे, ग्योकरेस सब इंटीग्रेट हो जाएंगे। हमने लीड्स के अगेंस्ट भी देखा कि उन्होंने 5 गोल मारे। तो ऑफेंसिवली दे आर इम्प्रूविंग, स्पेशली अगेंस्ट लोअर रैंक टीम्स। बट टू से दैट आफ्टर एक मैच ऐसा बोलना आर्सेनल के ऊपर कि नहीं नहीं वो तो पिछले साल का ही पूरा प्ले दिख रहा है, कुछ इंप्रूवमेंट नहीं है, इट्स लाइक कैजुअल व्यूइंग। आपने कुछ भी मैच में नहीं देखा। मतलब मैंने तो मैच से पहले ही प्रेडिक्ट किया था, आप मेरा पहले का वीडियो देख सकते हैं जो प्रीव्यू का है, कि मरीनो आएगी लाइनअप में, बिकॉज दैट इज हाउ आर्टेटा गोज इनटू एन अवे गेम। और एनफील्ड में तो जब यूनाइटेड जीतती थी टाइटल्स, जब चेल्सी जीतती थी, या जब सिटी भी जीतती थी, तो एनफील्ड वॉज द टफेस्ट क्राउड टू गो टू। और जब यूनाइटेड वगैरह जीतती थी, तब तो वहाँ पे इतना अच्छा लिवरपूल खेलती भी नहीं थी। दे यूज्ड टू फिनिश 4th 5th, तब भी एनफील्ड में जाके जीतना मुश्किल होता था। तो अब यहाँ पे लोग ऐसे कैसे कह सकते हैं कि नहीं नहीं आर्सेनल को जाना चाहिए था जीतने के लिए। और जो मैच हारे भी, वो भी ऐसा नहीं है कि लिवरपूल डोमिनेटेड, इट वॉज अ मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस। ऐसे ही फ्री किक एग्जैक्टली डेक्लन राइस को भी मिली थी, उसने रोजेट पे मार दी। तो एक मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस पे तो कोई भी मैच डिसाइड हो सकता है। वो आपकी टीम से भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। इनफैक्ट इसीलिए मुझे लगता है कि जो मैनेजर है वो मैनेजर है, और जो एक्सपर्ट्स बनते हैं वो सिर्फ एक्सपर्ट्स ही रह जाते हैं। क्योंकि आप देखें, स्लॉट ने कितनी सही बात कही कि यही मैच अगर 10 बार होगा तो 8 बार ड्रॉ होगा। एक बार हम जीतेंगे, एक बार आर्सेनल जीतेगा, क्योंकि ये इंडिविजुअल मिस्टेक या मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस पे डिसाइड होगा। इतनी सी बात लोगों को समझ नहीं आ रही है, आर्सेनल के पीछे पड़ गए। अरे भैया, आर्सेनल अपने पूरे प्लेइंग 11 के साथ खेले, तब आप उन्हें जज करें। जब एजे फिट हैं, साका फिट हैं, ओडेगार्ड फिट है, सलीबा फिट हैं। सलीबा था नहीं, 5 मिनट में इंजर्ड हो गए। ओडेगार्ड बेंच पे ही स्टार्ट कर पाए, साका था नहीं, हैवर्ट्स नहीं है। फिर मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि दिस क्रिटिसिज्म जस्ट सीम्स अनफाउंडेड।
आर्सेनल ने ट्रांसफर विंडो में मेरे ख्याल से एक गलती ज़रूर की है कि उन्होंने कुछ ऐसे प्लेयर्स लिए हैं जो स्क्वाड इंप्रूव करते हैं, फर्स्ट 11 इंप्रूव नहीं करते हैं। बट लास्ट ईयर की जो उनकी प्लेइंग 11 थी उसमें आप इंप्रूवमेंट देखते भी कहाँ थे। मेरे ख्याल से एक लेफ्ट विंग की पोजीशन थी जहाँ पे आप इंप्रूवमेंट ला सकते थे। वहाँ पे शायद आप पहले ट्राई करके रोड्रिगो या एजे को पहले खरीद सकते थे। दिस इज द ओनली फ्लॉ आई थिंक इस बार जो ट्रांसफर विंडो में हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट हैज़ बीन अ फ्लॉलेस ट्रांसफर विंडो। स्क्वाड इंप्रूव हुआ है, फर्स्ट 11 भी कुछ हद तक इंप्रूव हुआ है। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, ग्योकरेस को थोड़ा टाइम लगेगा। हो सकता है वो उतने हिट हो भी ना जितना लोगों को लग रहा था। मुझे भी पहले से लग रहा था क्योंकि स्पोर्टिंग जो टीम है पोर्चुगीज लीग है, इट्स नॉट द सेम एज इंग्लिश प्रीमियर लीग। इनफैक्ट बुंडेसलीगा इज ऑल्सो नॉट द सेम। आप देख रहे हैं फ्लोरियन वर्ड्स कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ग्योकरेस अगर ईसाक पहले ही बता देते कि वो लिवरपूल वो न्यूकासल छोड़ना चाहते हैं तो शायद आर्सेनल उन्हीं के लिए जाता। बट जब ग्योकरेस आ गए तब ईसाक ने स्टेटमेंट दिया कि वो न्यूकासल छोड़ना चाहते हैं, तो फिर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आर्सेनल के हैंड्स टाइट थे, उन्होंने ग्योकरेस को ले लिया था। तो इन दैट सेंस मेरे ख्याल से ट्रांसफर विंडो हैज़ बीन एज गुड एज कैन। और आई एम प्रिटी श्योर कि आर्सेनल इस साल वुड रन लिवरपूल रियली क्लोज टू द टाइटल। इनफैक्ट मेरे हिसाब से एज अ फैन मुझे तो लगता है शायद वो जीत भी जाएं। इसलिए मुझे जब से ये नैरेटिव आया है ना, जब से ये आर्सेनल हारी है कि नहीं उन्हें तो जीतना ही नहीं था, वो इंटेंशन ही नहीं था, भाई तुम्हें क्या पता यार। इट वॉज अ परफेक्ट गेम प्लान। 70th मिनट तक कोई गोल नहीं, देन यू ब्रिंग ऑन योर 2 बेस्ट प्लेयर्स एजे एन ओडेगार्ड, और उनके आने के बाद ही आप कंसीड करते हैं। तो ये कहना भी गलत है कि वो लोग पहले से होते तो आप ज़्यादा अच्छा खेल लेते। मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी बात है ना। आप कहते हैं कि एजे ओडेगार्ड पहले से होते तो आप जीत जाते, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी आपने कंसीड भी तभी किया जब वो दोनों पिच पे थे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये पूरा नैरेटिव आ कहाँ से रहा है। आई थिंक हर बार ये देखा जाता है कि आर्सेनल के प्लेयर्स को, आर्सेनल की टीम को एज सच थोड़ा दबाने की कोशिश करते हैं। एवरीवनस अगेंस्ट अस, एंड दिस टाइम भी मुझे वही लग रहा है, विच इज जस्ट नॉट फेयर। आई थिंक एवरी आर्सेनल फैन शुड बैक द टीम। आई थिंक इट विल बी रियली रियली क्लोज दिस टाइम, एंड मेरे ख्याल से तो शायद वो आर्सेनल टाइटल जीत भी जाए। वी जस्ट हैव टू बैक दिस टीम। थैंक यू।